नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो आइए शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे कि किस तरह से एंशिएंट पीपल धीरे धीरे चालकोलिथिक एज में आया और कहानी शुरू हुई उसकी डेवलपमेंट की। ठीक है, हुआ क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी और अब धीरे धीरे वर्क का स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब हर कोई एग्रीकल्चर ही नहीं करता था, कुछ लोग एग्रीकल्चर करते थे, कुछ वेवर्स बन गए, कुछ पॉटर्स बन गए। ठीक है, तो सब ने अपना अलग अलग काम शुरू कर दिया और लोग जो है ग्रुपिंग, मतलब जो लोग एक साथ काम करते थे, एक जैसा काम करते थे, वो सभी एक जगह रहने लगे। तो इस तरह से जो सेटलमेंट्स थी वो थोड़ी चेंज हुई और इंसान की लाइफ शुरू हुई शहरों की तरफ। ठीक है, तो ये जो बिगिनिंग थी लाइफ की टाउन्स में, दिस वॉज कॉल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, सिविलाइजेशन के साथ साथ जब लोगों के पास प्रोडक्शन थी, सब अपनी अपनी आइटम प्रोड्यूस करते थे, तो एक्सचेंज बढ़ा, मतलब लोगों के अंदर ट्रेड बढ़ा। ठीक है, और ये जो सिस्टम हुआ करता था, मनी तो उस समय थी नहीं, तो ट्रेड कैसे करते थे, एक्सचेंज सिस्टम होता था। मतलब अगर दो लोग हैं, उन दोनों के पास अलग अलग उनके प्रोड्यूस हैं, तो वो दोनों अपने अपने प्रोड्यूस को एक्सचेंज कर लिया करते थे। ठीक है, उनके लाइफस्टाइल में चेंज आया और सबसे बड़ी बात जो इस समय हुई वो थी राइटिंग डेवलप हुई। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और, इस समय बहुत सारी नदियों के किनारे बहुत सारी सिविलाइजेशन अलग अलग पार्ट्स में डेवलप हुई। जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे हुई अफ्रीका में, चाइनीज़ सिविलाइजेशन हुआंगहो नदी के किनारे डेवलप हुई, सुमेरियन सिविलाइजेशन टिग्रिस नदी के किनारे डेवलप हुई और इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे डेवलप हुई। ठीक है, अब ये जो सिविलाइजेशन है, इसके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नेम इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट दैट वाज डिस्कवर्ड। एक्चुअली 1921 से पहले कोई ये जानता भी नहीं था कि अब से तकरीबन 4 से 5 हज़ार साल पहले शहर भी हुआ करते थे। ठीक है, आप देख रहे हैं ये पीरियड कब बिलोंग करता है, 2500 से 1700 बीसी, मतलब जब चालकोलिथिक एज हुआ करती थी उसके बीच में। ठीक है, तो 1921 में हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके डायरेक्टर जनरल थे कौन, जॉन मार्शल। तो इन्होंने खुदाई कराई, तो उस समय हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट विच वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, और ये जो सिविलाइजेशन है, ये अगर आप हिस्टोरिकल पीरियड्स की बात करें तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करती है। ठीक है, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये लोग ब्रॉन्ज बनाना जान गए थे, जिसको आप कांसा बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल सिटीज़ जो थी वो थी मोहनजोदारो और हड़प्पा। ठीक है, तो आइए एक बार मैप में थोड़ा मार्क कर लेते हैं कहाँ पर कौन कौन सी साइट मिली, क्योंकि 1921 से अभी तक अलग अलग जगह पर खुदाइयों में अलग अलग साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम देखें तो ये इंडस नदी मैंने दिखाने की कोशिश की है, इंडस नदी के राइट बैंक पर मोहनजोदारो। ठीक है, और ये वेस्टर्न मोस्ट साइड जो अभी है, दिस इज सुक्ता गेंडोर, ये आपकी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है। ठीक है, ये मोहनजोदारो के नीचे कोट डिजी और ये चैनुदारो। ठीक है, उसके बाद आपकी हड़प्पा रावी नदी के राइट बैंक, लेफ्ट बैंक पर। ठीक है, और सतलुज नदी के बैंक पर कौन सी साइट है, रोपड़, देन बनावली, और उसके बाद ये आपकी राखीगढ़ी। अच्छा, राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट। ठीक है, एंड मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट साइट ओवरऑल। ओके, तो ये ईस्टर्न मोस्ट साइट इज आलमगीरपुर, कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे। और ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट इज मांडा, जम्मू कश्मीर, मैंने यहाँ भी दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर आप साउथ में आएंगे तो दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में सदर्न मोस्ट साइट है। ठीक है, और ये जो साइट्स हैं गुजरात के अंदर, ये लोथल, ये रंगपुर, ये जो लोथल है दिस वाज अ पोर्ट सिटी। ठीक है, रंगपुर, यहाँ पर आपका धोलावीरा, और ये आपका सुरकोटाडा। ठीक है, तो ये जो इंडस वैली सिटीज़ थी, ये सभी एक डेफिनेट स्टाइल ऑफ टाउन प्लानिंग फॉलो किया करती थी। तो इसी के साथ हम कुछ पढ़ लेते हैं इनमें जो कॉमन फीचर हुआ करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला तो कॉमन फीचर ये है टाउन प्लानिंग की, जितनी भी ये साइट्स हैं, इन सब के जो टाउन्स थे, दे वर प्लान्ड एंड दे फॉलोड द ग्रिड पैटर्न। मतलब कि जो शहर की गलियां हुआ करती थी, दे कट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है,
सेकेंड इज बर्न्ट ब्रिक्स, जो मकान जब बनाया करते थे तो उसमें जली हुई पकी हुई ईंटों का यूज़ किया करते थे। थर्ड इज ड्रेनेज सिस्टम, जो इन लोगों के घरों के पास से नालियाँ गुजरती थी वो कवर्ड थी, इसका मतलब दे वर अवेयर ऑफ द हाइजीनिक कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट इज सीटाडेल। सीटाडेल क्या होता है? एक्चुअली में जो जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं दे वर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो जो वेस्टर्न साइड हुआ करती थी दैट वाज ऑन द अपर प्लेटफॉर्म एंड उसी को बोलते थे सीटाडेल। और ऐसा माना जाता है कि जो शहर के एफ्लुएंट सेक्शंस हुआ करते थे या फिर जो रूरल कम्युनिटी हुआ करती होगी वो उसमें शायद रहती हो, ठीक है। वैसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या उनका रूलिंग सिस्टम क्या था, वॉज देयर एनी किंग और द सिटी वॉज रूल्ड बाय सम मर्चेंट्स और लाइक दैट, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। और जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हुआ करता था वहाँ पर जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन होते होंगे और जो लेबरर्स होते होंगे कुछ इस टाइप के लोग रहा करते होंगे, ठीक है। क्रॉप्स, ये जो हड़प्पन पीपल थे दे यूज्ड व्हीट एंड बल्ले। अच्छा, बल्ले इज द फर्स्ट ग्रेन ईटन बाय मैन, ठीक है। तो सिर्फ एक राइस जहां पर मिला है लोथल और रंगपुर में, ठीक है। एंड कॉटन वाज यूज्ड बाय द हड़प्पन पीपल, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल्स, जो हड़प्पन पीपल से दे हैड द नॉलेज ऑफ शीप, गॉट, बुल, बफेलो, बोर, डॉग, कैट, राइनो, एलिफेंट एंड टाइगर। काऊ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी एंड लॉयन का तो लॉयन तो उस समय होता ही नहीं था, दे वर नॉट अवेयर ऑफ लॉयन एंड देर इज नो प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉयन एट दैट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज अब हम पढ़ेंगे उनकी राइटिंग के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि दे पीपल फॉलोड द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। जैसे हम आज की डेट में व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते हैं तो हम कुछ आइकॉन्स के थ्रू स्माइलिंग भेजते हैं या कुछ सैड फेस भेजते हैं, तो इसी तरह से कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ठीक है। और उनकी जो राइटिंग थी ये उसको हम बुस्ट्रोफेडोन भी बोलते हैं। एक्चुअली इट मीन्स कि जो राइटिंग थी उनकी वो लिखी जाती थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इन द अल्टरनेटिंग लाइन्स, ठीक है। जो स्वास्तिक जो हमारा साइन होता है इसका ओरिजिन भी हड़प्पन टाइम में ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो हड़प्पन लोग आए, ऐसा क्या रीजन रहे होंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई? इसके भी अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग विचार हैं, तो आइए उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, मैके साहब ने कहा है कि जो हड़प्पन पीपल थे या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी दैट वाज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेसोपोटामियन पीपल, ठीक है। व्हीलर जी ने कहा है कि जो यहाँ पर लोग रहा करते थे वेस्टर्न एशिया के लोगों को देखकर उन्हें भी अंदर से थॉट आया कि हम भी क्यों ना सिटीज़ डेवलप करें, तो इस तरह से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। अमलानंद घोष जी ने कहा है कि जो एंशियंट पीपल जो वहाँ रहा करते थे टाइम के साथ साथ दे गॉट मेच्योर्ड और इसीलिए जो सिटीज़ थी वो डेवलप हुई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कुछ जो अलग अलग साइट्स हैं इनके बारे में कुछ खास बातें पढ़ लेते हैं। जैसे कि साइट ये कौन सी रिवर के किनारे पर है और किसने ये खुदाई के दौरान किसको मिली, किसको श्रेय जाता है इनकी खुदाई का, और यहाँ पर जो फाइंडिंग्स हुई, ठीक है। जैसे हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर, ठीक है। किसने खोज की? दयाराम साहनी जी ने। और यहाँ पर क्या क्या मिला है? यहाँ पर 6 ग्रेनरीज मिली हैं जो एक ही रो में बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर सीमेट्री मिली है और यहाँ पर स्टोन सिंबल्स मिले हैं लिंगम और योनि के। मतलब इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि वो लोग पूजा करते हों लिंगम एंड योनि की, ठीक है। और यहाँ पर क्ले की मदर गॉडेस की एक स्टैचू मिली है, ठीक है। नेक्स्ट साइट इज मोहनजोदारो। ये लार्जेस्ट साइट है, इंडस नदी के किनारे है। राखल दास बनर्जी को श्रेय जाता है इसके उत्खनन के लिए। और यहाँ पर मिला क्या है? ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा स्नानागार है, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी जहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। यहाँ पर पशुपति देव की सील मिली है और ब्रॉन्ज इमेज मिली है एक न्यूड वुमेन की जिसने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, और एक बियर्ड मैन की स्टैचू मिली है, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइंडिंग्स मिली हैं इससे हम किस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि इसका मतलब वो लोग पूजा तो करते होंगे। पशुपति देव की देखिए ना, पशुपति देव की पूजा की जा रही है, ठीक है। जो स्टोन सिंबल्स हैं लिंगम और योनि इनकी पूजा की जा रही है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो शिवा शक्ति की जो
आराधना है वो इस समय शुरू हो गई थी। ठीक है, बट इन लोगों के पास कोई भी हमें ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि कोई बड़े मॉन्यूमेंट्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे पूजा के लिए, लाइक टेम्पल्स। ठीक है, इसका मतलब ये लोग ऐसे ही पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज चनुदारो। ये इंडस नदी के किनारे है। मैके जी को इनका श्रेय जाता है। और यहाँ पर जितने भी जो मेकअप के आर्टिकल्स होते हैं वो पाए गए हैं चनुदारों में, और मेटल वर्कर्स का प्रूफ मिला है। और सबसे बड़ी खास बात मैंने आपको बताई थी कि जितनी भी सिटीज़ थी देवर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेकिन ये चनुदारो इज़ द ओनली सिटी दैट इज़ विदाउट सीटाडेल। ठीक है, नेक्स्ट इज लोथल। भोगवा नदी के किनारे SR राव जी ने इसकी खोज की, और यहाँ पर एक डॉकयार्ड मिला है और राइस हस्क मिला है, और यहाँ पर डबल बुरियल के प्रूफ मिले हैं। डबल बुरियल मतलब एक मैन और मेल और फीमेल दोनों को एक साथ यहाँ पर दबाया गया है। कालीबंगन, ये गग्गन नदी के किनारे है। एक घोष जी को श्रेय जाता है, और यहाँ पर जुते हुए खेतों के प्रूफ मिले हैं और कुछ सजी हुई ईंटें। ठीक है, बनावली घग्गन नदी के किनारे RS बिस्ट जी ने इसकी खोज की, और यहाँ पर दिस इज द ओनली सिटी जहाँ पर टाउन प्लानिंग नहीं थी, कोई ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट इज धोलावीरा। धोलावीरा ल्यूनी नदी के किनारे JP जोशी जी ने इसकी खोज की, और यहाँ पर यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, और ये ऐसी सिटी है जहाँ पर 3 पार्ट्स थे सिटी के। ठीक है, और यहाँ पर एक स्टेडियम भी मिला है। ठीक, तो आइए फ्रेंड्स अब ये भी जान लेते हैं कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये फिर ख़त्म क्यों हुई। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग मत दिए हैं, जिनमें M व्हीलर जी ने कहा है कि इंदिरा इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब हुआ होगा, कोई बारिश हुई हो या कुछ नेचुरल कैलामिटी हुई हो। ठीक है, ऐसे ही ऋग्वेदा में एक बैटल का जिक्र किया गया है हरियुम्पिया नाम की जगह पर, जिसको हड़प्पा नाम से ही आप मैच कर सकते हैं। तो हो सकता है कोई बैटल ऐसी हुई हो जिसमें कंप्लीट सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई हो। ठीक है, तो हम अभी तक इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कह पाए हैं। मैं आपके साथ एक मैप भी शेयर करना चाहूँगी जो आप देख सकते हैं। ये एटलस में दिया हुआ है। मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूँगी, सभी अपने पास एटलस जरूर रखें। ठीक है, इसमें आप इजीली देख सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए यदि इसमें कुछ कमी है। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। तो ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू।